Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says mention the importance of LH surge during menstrual cycle. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि LH सर्ज की क्या इंपॉर्टेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मंथली साइकिल। मंथली साइकिल, और मंथली बेसिस पे क्या साइकिल चलती है? शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। तो इस शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम के कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, फेज होती है। ये एक साइकिलिक फॉर्म में होता है कि मंथ में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक टाइम फ्रेम में शेडिंग होगी एंडोमीट्रियम की। ओके, तो उसमें एलएच सर्ज का क्या काम है? देखिए, एलएच सर्ज क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ, अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बनता है। सो यू कैन से सडन राइज, sudden rise in production of ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सडन प्रोडक्शन होता है, और ये यूजुअली, जैसे कि ये मंथली साइकिल है तो ये यूजुअली आपकी 28 to 30 डेज की होती है। तो यूजुअली ये एलएच सर्ज जो है ये अराउंड 14th डे होता है, अराउंड 14th डे। और जैसे ही आपके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट अचानक से बढ़ जाता है, वैसे ही क्या होता है? प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ओवम निकला है, अगर ये ओवम फर्टिलाइज कर जाए तो एंडोमेट्रियम नहीं शेड होगी, मतलब मंथली साइकिल नहीं होगी। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं मंथली साइकिल की। तो देखिए, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होगा? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा तो अचानक से ये जो एलएच बढ़ा है वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही में एक स्ट्रक्चर बच जाता है। मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके अंदर ओवम है। जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकल जाता है और जो स्ट्रक्चर बचता है उसे आप कहते हो कॉर्पस लूटियम। ओके, इसके बाद कॉर्पस लूटियम का काम आता है, कॉर्पस लूटियम, जो कि क्या करता है? थोड़े टाइम के लिए एंडोमीट्रियम को बचा के रखता है। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है कॉर्पस लूटियम? प्रोजेस्टेरॉन। और ये थोड़े टाइम के लिए एंडोमीट्रियम को बचा के रखता है। ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसका लेवल डिक्रीज होने लगता है, लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और क्योंकि इसका लेवल डिक्रीज होने लगता है तो जाके क्या होती है? शेडिंग ऑफ एंडोमीट्रियम। तो ये पूरा प्रोसेस है शॉर्ट में। बट यहाँ पे देखिए कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के अचानक से बढ़ने से क्या हुआ है? अराउंड 14th डे ओव्यूलेशन हो गया है और ओवम रिलीज हो जाता है। अब ये ओवम अवेलेबल हो गया है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, और अगर नहीं होता है तब जाके ये मंथली साइकिल कंटिन्यू होती है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।